स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी से ये वार्ता कर रहे थे कि ये अविद्या जो अज्ञान वाली है, जीव भाव वाली है, इसको विद्या से ही काटा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, ऐसे ही जीव वाले भाव को ब्रह्म वाले भाव से ही नाश किया जाएगा। हैं दोनों ही भाव। अगर विचार से जब इसका नाश करेंगे तब यह जानी नहीं जाती। ये अविद्या, ये माया जो हमें धोखा दे रही है, पल पल छल रही है, ये फिर दिखाई नहीं देती कि कहाँ गई। जैसे दीपक से अंधकार देखिए तो नहीं दिखता। अब दीपक हाथ में लेकर अंधेरे को ढूंढने जाएं तो हमें क्या अंधेरा मिलेगा? बड़ा आश्चर्य है कि जीव का ज्ञान इसने ढांप लिया है। किसने? माया ने। आत्म सत्ता सदा अनुभव और उदय रूप है, पर अज्ञानी जीव को नहीं भासती। यह है तो प्रत्यक्ष, हर पल हमारे साथ है अपना आपा। पर संसार में हम इतनी आगे निकल गए हैं, जो हमारा अपना स्वरूप है ना, उसको ही हम भूल गए हैं। जब तक अविद्या नहीं जानी जाएगी तब तक ये फुर्ती रहेगी। अब किसी वस्तु को हम जानते ही नहीं है कि इसमें ये गलती है, ये दोष है, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? तभी कह रहे हैं जब तक अविद्या नहीं जानी जाती तब तक ये फुर्ती रहती है, और जब जानी तब नहीं जानता कि कहाँ गई। जब उसका दोष निकाल दिया, हमने अपनी गलती ठीक कर दी, फिर तो वो सही हो गया। इससे भ्रम मात्र सिद्ध है ना। अगर सत्य होती तो वो जाती ना। इसका मतलब वो सत्य नहीं है, तो वो क्या है? असत्य है। असत्य ठीक करने पे ठीक हो जाता है, मना नहीं करता। बड़ा आश्चर्य है कि माया ने संसार चक्र बांध रखा है और सत्य की नाई है, पर असत्य है। अब माया भी कितना बल रख रही है। असत्य को उसने सत्य करके दिखा दिया है। बुद्धिमानों को भी यह नाशकार छोड़ती है। अब बुद्धिमानों को भी ये नाश कर छोड़ती है, तो जीवों का तो कहना ही क्या। अब भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र का हाल देखो। ध्यान में बैठा था, कहाँ इतने तपस्वी का बेटा, और ध्यान में उसने एक अप्सरा देखी और उसके पीछे वो चला गया। कितने जन्म उसने, कितनी चौकड़ियाँ, वो फिर घूमता रहा, फिर सत्ता सत्य के शरीर में आकर, सत्ता तप के शरीर में आकर कितने जन्मों के बाद, अनंत कोटि जन्म वो भरमता रहा। फिर उसके बाद आकर उसको वैराग्य हुआ। वैराग्य तो होता था उसको हर जन्म में, पर कब होता था? बुढ़ापे में। तब इंद्रियां तो शिथिल, अब वो अपना काम नहीं करता। तब वो छोटे छोटे पुण्य उसके इकट्ठे होते होते एक जन्म फिर उसका सत्ता तप का हुआ। फिर उस जन्म में उसने शुरू से पुरुषार्थ किया। फिर वो फिर से वही भृगु ऋषि ही आकर उसको लेकर चले गए। फिर उसको पिछला सारा उन्होंने खुद बोला कि तू देख तू कौन था। अब वही बात कह रहे हैं, बुद्धिमानों को भी यह नाश कर छोड़ती है, तो जीवों का तो कहना ही क्या। ये माया कितना अपना बल रखती है। शुक्र को भी उसने फंसा लिया। निरंतर अभेद रूप आत्मा में अविद्या भेद कल्पना कोई भी नहीं।
वो निरंतर अभेद रूप है। जीव और ब्रह्म की तो एकता है। जीव तो था ही नहीं, ये जीव जीव क्यों बना? था तो ये ब्रह्म, ये तो एक था। पर माया के कारण, अविद्या अज्ञान के कारण इसने जीव को, अपने आप को अलग कर दिया। ईश्वर को, भगवान को उसने अलग कर दिया। ये अलग भी कैसे किया? कल्पना से। नहीं तो समुद्र तरंग को अपने से अलग थोड़ी जानती है, उसने अलग नहीं किया। तरंग खुद ही अलग हो गई। जिस पुरुष ने संसार माया को ज्यों का त्यों जाना है, वही पुरुषोत्तम है, वही सब पुरुषों में उत्तम है। क्योंकि उसने हंस दृष्टि से दूध और मोती अलग अलग कर दिए। उसने हंस दृष्टि से जो अच्छा अच्छा था उसको तो ले लिया, मोतियों को तो ले लिया। अब जो हंस दृष्टि रखता है वही तो परम हंस बनेगा। जिसको यह भावना हुई है कि अविद्या परमार्थ से कुछ नहीं, असत्य रूप है, तो ज्ञानवान है वो। भावना ही तो बदली उसने। और वो जिस शरीर में है, जहाँ पर भी है, जिस देश काल वस्तु में वो बैठा है, जिस परिस्थिति में है, उसने किसी को भी नहीं छेड़ा। क्योंकि बाहर जितना भी दिखता है ये सारी माया है, आंखों का धोखा है। उसने क्या किया? खाली अपने मन को सेट कर लिया, अपनी भावना को उसने बदल लिया। जो कुछ जानने योग्य है वह उसने जाना, इसमें संशय नहीं। अब जानने योग्य क्या है? कि मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद रूप हूँ। अपना सब जीवों का स्वरूप वही है। पर ये अज्ञानता के कारण, अधूरा देखने के कारण हमने अपने आप को क्या मान लिया? जन्मने मरने वाला। जब तक तुम स्वरूप में ना जागो तब तक मेरे वचन में असक्त बुद्धि करो। देखो, जब तक हम स्वरूप में नहीं जागते तब तक तो हमें महापुरुषों का कहना मानना ही पड़ेगा कि वो जो हमें महावाक्य सुना रहे हैं वो सत्य है। जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, अगर उन पे हमें ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं होती तो हम ज्ञान नहीं ले पाएंगे। क्योंकि वो निराकार को, जिसका ना तो कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, उसको दिखाने चले हैं। वो श्रद्धा के बल से ही देख पाएंगे। पहले तो हम अनजान हैं, हमने कुछ देखा नहीं, हमें कुछ पता नहीं। पहले तो हमें महावाक्यों पर श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि जब तक अपने स्वरूप में नहीं जागे तब तक मेरे वचन में आसक्त बुद्धि करो और निश्चय धारो कि अविद्या नाश रूप है और है नहीं। पहले तो ये हमें भावना बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो इससे हमारे संशय खत्म नहीं होंगे। जो कुछ जगत दृश्य भासता है वह मन का मनन असत रूप है। वो हमारी मन की कल्पना है। जितना भी हम ये देख रहे हैं जगत, जितना भी हमें ये जगत दिख रहा है, ये सारा क्या है? मैंने ही तो कल्पना की है। नहीं तो हम जिस परिवार में बैठे हैं अपने कर्मों का भोग ही तो भोग रहे हैं, अपना लेन देन पूरा करने के लिए आए हैं। पर वहाँ पर मैंने अपने मोह से मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इसी का ही मनन करना हमने शुरू कर दिया। जिसको यह निश्चय हुआ वही पुरुष मोक्ष भागी होगा। अब निश्चय कौन सा हो? अपने स्वरूप का। हमारा स्वरूप कैसा है? असंग है, वो किसी से मिला नहीं हुआ,
आकाशवत है, सबको उसने ही अवकाश दे रखा है, फिर भी सबसे असंग है। अब वायु जब चलती है, पवन चलती है, तो देखो कितनी धूल उड़ती है, पर आकाश की हमने कभी डस्टिंग की? आकाश को कभी हमने साफ किया? जबकि वायु कहाँ है? आकाश में ही तो है। आकाश ने ही उसको अवकाश दे रखा है, उसमें रहते हुए भी उससे असंग है वो। ऐसे वो अपना परमात्मा, अंतर्यामी देवता जिसको हम कहते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी इस सब को उसने अवकाश दे रखा है। अगर वो ना हो तो ये मुर्दा हो जाता है, दूसरे दिन ही उसका संस्कार हो जाता है फिर देह का। तो इसका मतलब देह का कोई भी यूज नहीं है, देह का कोई भी वजूद नहीं है। वजूद किसका है? साक्षी का, पर हमें वो ही नहीं दिख रहा। अब इसलिए बार बार कहते हैं, जिसको यह निश्चय हो गया है कि मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, वही पुरुष मोक्ष का भागी है। यह जो मन का पूर्ण रूप जगत दृश्य भाव को प्राप्त हुआ है, वह सब ब्रह्म रूप है, क्योंकि वही है, आधार है तो भ्रांतियां हुई। वो साक्षी है तो अज्ञान था, उसके बिना तो ना ही हमें ज्ञान हो सकता है ना अज्ञान हो सकता है। अज्ञान काल में भी वही इसको चला रहा था, पर हमें पता नहीं था। हम क्या कह रहे थे? मैं, अपनी मैं चल रही पड़ी थी हमें ऊपर, ये देह भाव वाली। अब यही देह भाव वाली मैंने ही तो अपने स्वरूप से हमें अलग कर दिया, क्योंकि ये जितना भी जगत दृश्य दिख रहा है, बाहर सारा दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है। अब अगर मैं दृश्य में को ही सच्चा मान लेती हूँ, करना क्या था? बाहर दृश्य, मैं दृष्टा, मैं इन सबको देखने वाला हूँ, वो ना किया तो क्या किया? ये दृश्य को ही अगर मैं प्राप्त हो गई, अब वही दृश्य मेरे को घुमा रहा है, घुमा रहा है। अब कह रहे हैं ये दृश्य भी हमने किसकी सत्ता से देखा? अब ये विधि पक्ष से बता रहे हैं वशिष्ठ जी, जिसकी सत्ता से ये दृश्य भी दिख रहा है, वह भी ब्रह्म रूप ही है, वह भी वही रूप ही है। अब जैसे तरंग सच्ची की जल सच्चा, अब ज्ञानवान को तो जल ही दिखेगा, उपाधि वाला उसको तरंग मानेगा। अब तरंग का वजूद कहाँ से है? जल से। अगर जल ही उसमें से निकाल दें तो तरंग बचेगी नहीं, इसलिए तरंग भी जल रूप है। अब मटके में से मिट्टी को निकाल दें, मटका बचेगा? क्योंकि मिट्टी तो उसका आधार है। अगर आधार ही नहीं हुआ तो मटका कहाँ से बनेगा? अब ऐसे ये आत्मा ही इस जीव का, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, इस जीव का आधार है। अगर वो आधार ही ना हो तो फिर ये जीव रूपी मटका कहाँ बचेगा? फिर तो इसको जला देते हैं, इसका संस्कार कर देते हैं। अब ज्ञानवान क्या देखते हैं? खुली आंख उनकी समाधि होती है ज्ञानवानों की। बाहर वो देख रही हैं तो उनको क्या दिख रहा है? जगत दिख रहा है? ना ना, वो सब वही रूप है। सर्वम खल इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये विधि पक्ष से ले रही हैं। अब ज्ञानवान को दृश्य भाव प्राप्त हुआ, वह भी सब ब्रह्म रूप है। जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है, वही पुरुष मोक्ष का भागी है। और जिसको चर अचर जगत में दृढ़ भावना है, वह बंधन में है। जो देख रहा है चर अचर को, जान रहा है वो ये मेरा है, ये तेरा है,
जीव भाव में जो बैठा है तो अभी वो बंधन में है, छूट नहीं सकता। जैसे पक्षी जाल में बंध आए मान होता है, तो ये शरीर रूपी पिंजरे में ये बंधा हुआ है। देखो अब ये वाला पिंजरा छोड़ेगा तो अपने संस्कारों के अनुसार फिर कोई और पिंजरा ले लेगा। जैसे संस्कार होंगे, जैसे इसके कर्म होंगे, उसके अनुसार 4 खानियों में से फिर उसको एक आकार जाके मिलेगा, उसमें जाके ये जम जाएगा। हे राम जी, संपूर्ण जीव इस संसार की सत्य दृष्टि से बंधे हुए हैं। अब जैसे ज्ञानवान है, ज्ञानवान ने तो पहले पुरुषार्थ किया होगा, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, ये तो पक्की बात है। क्योंकि पुरुषार्थ किए बिना हम यहाँ से छूट नहीं सकते। इस संसार से, संसार जो हमने खुद बनाया है, अंदर संस्कार बाहर संसार, अंदर अज्ञानता के संस्कार और बाहर वो संसार। सबका संसार अलग अलग है पर जगत एक है, ये भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। परमात्मा का बनाया हुआ जगत और जीवों का बनाया हुआ संसार। अब जो ज्ञानवान होते हैं उनका संसार खत्म होता है, जगत वैसा का वैसा ही रहता है। और जो ज्ञान दृष्टि से दूर हैं उनको संसार अपना अपना भास रहा है। अब अपने अपने संसार से ही तो वो सारे दुखी हैं। सबका दुख देखो एक जैसा नहीं है, किसी का कोई दुख है तो किसी का कोई दुख है। सबने अपने संसार के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार दुख बना रखे हैं। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं कि हे राम जी, संपूर्ण जीव इस संसार की सत्य दृष्टि से बंधे हुए हैं। तभी तो बंध गए, अधूरा देख लिया। वो तो दिखा नहीं, इन सब के पीछे आधार कौन है? पंखे को देख रही हैं, पंखे के पीछे का कील तो दिख ही नहीं रहा। अगर वो कील दिखने लग जाएगा तो ये संसार भी खत्म हो जाएगा। देखो ज्ञानवान भी तो उसी जगत में रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानवानों के लिए जगत वो खत्म हो गया। उनको सारा कुछ वैसे का वैसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ज्ञानवानों को, पर उनकी बुद्धि में अब एकदम क्लियर होता है, जो मैं इन आँखों से देख रहा हूँ ये सारी माया है, बदलने वाली है, ये एक रस रहने वाली नहीं है। सब जगत स्वप्न भ्रांति रूप है, क्योंकि बदल रहा है ना, टिक तो रहा ही नहीं, भ्रांतियाँ हो रही हैं ये सारी। अब जैसे जीव स्वप्न देखता है, स्वप्न से उठता है तो एकदम निश्चय कैसे कर लेता है वो, ये तो स्वप्न है ना। अब स्वप्न में किसी ने उसको 1000 रुपया लिया या किसी ने उसने किसी को दिया तो उठ के तो वो लेने तो नहीं जाता ना, उस जिसने उसको दिया ना उसकी उधार चुकता करता है। फिर उसकी बुद्धि में क्या दृढ़ता होती है? ये तो स्वप्न है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो कहाँ सोया पड़ा था अपने बिस्तर पर ही। ऐसे ये पूरा जगत स्वप्न है, टिक ही नहीं रहा। और ये स्वप्न किसका है? वो ब्रह्मा जी का स्वप्न है ये। तो हम सारे स्वप्न नर हैं, स्वप्न नर ही स्वप्न नर आपस में व्यवहार कर रहे हैं और यहीं पे लड़ मर रही हैं। अब देखो मच्छर की कितनी दिन की जिंदगी है? 3 दिन की। और उस 3 दिन में उसने कितने युग व्यतीत कर दिए। ऐसे ही ब्रह्मा जी के सामने हम मच्छर हैं। कितनी चौकड़ियां बीत गई, ब्रह्मा जी अभी सो रहे हैं और यहाँ पे देखो मनुष्य के कितने साल बीत गए, कितने युग बीत गए। तभी हम कहते हैं कि जब तक ब्रह्मा जी सोए पड़े हैं हम अपना काम बना लें।
स्वप्न में ही, उनके स्वप्न में ही हम ये पक्की दृढ़ता कर लें कि हम स्वप्न न रहें, ये सारा स्वप्न चल रहा है। अगर वो जाग गए, महाप्रलय हो जाएगी। फिर हम अपने संस्कारों के साथ फिर से कोई ना कोई आकार में आके जम जाएंगे। तो अभी छुटकारा कर लें। अंतमति सोई गति, कि जितनी भी भ्रांतियां हो रही हैं मैं मेरे की, यहाँ से बाहर निकल आए और पक्की दृढ़ता कर लें, चाहे महाप्रलय हो चाहे जो कुछ मर्जी हो। फिर हमारी जैसे संस्कार होंगे हम वहाँ पे वैसे ही जाएंगे। फिर ये सब जगत स्वप्न भ्रांति रूप है, पर उसमें जिसको असत बुद्धि है अथवा सत ब्रह्म बुद्धि है, वह असक्त होकर संसार दुख में नहीं डूबता। जिसको ये दृढ़ता होगी कि ये सब स्वप्न ही तो है, स्वप्न ही तो है। अब जैसे स्वप्न में कुछ टिकता नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे ये कुछ टिकने वाला नहीं है। देखो बचपन कहाँ गया, स्वप्न हो गया। जवानी कहाँ गई, स्वप्न होती जा रही है। बुढ़ापा क्या हो जाएगा, वो भी स्वप्न। फिर उसके बाद देहांतर प्राप्ति, जो हमारे घर से जीव चले गए हैं, अब देखो क्या है, उनकी खाली स्मृति है। कहाँ गया वो, उस टाइम हमें कितने सच्चे सच्चे लग रहे थे, वो अब कहाँ गए। वहां पे तो मैं, मेरा भाव भी जाग रहा था उस टाइम, अब वो भाव कहाँ गया। अब ऐसे ही हमें बता रहे हैं विशिष्ट जी, ये राम जी के लिए नहीं है। श्री योग विशिष्ट राम जी के लिए नहीं है, ये योग विशिष्ट हमारे लिए है। यथार्थ है कि ये हमारी ही बात हो रही है, मत मतांतरों में घुमाने वाली बात नहीं हो रही। हम जाने इस संसार में, इस जगत में रहते हुए भी हम बंधन में क्यों हैं, जबकि है सारा वही, उस ब्रह्म के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। और तीनों कालों में ये कोई संसार है ही नहीं। ये हमने अपनी कल्पना से बांध लिया है अपने आप को। अब ये कल्पना से, कल्पना की ही छुटकारा होगा। ये जीव भाव वाली कल्पना से, ब्रह्म भाव वाली कल्पना से कल्पना को काटेंगे ना, तब जाके छूट पाएंगे ना इससे। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कहते हैं, अब जिनको हे राम जी ये संसार की सत्य दृष्टि खत्म हो गई है, यहाँ से वो उठ गया है, तो फिर वो संसार के दुख में डूबेगा नहीं। और जिसको अनात्म धर्म देह आदिक में भावना है और स्वरूप का बोध नहीं, वह हर्ष शोक आपदा को प्राप्त हो रहा है। अब जैसे बच्चों के आगे कोई अच्छा सीन आ जाए, टीवी देख रहे हैं, कॉमेडी सीन आ जाए, कितने खुश हो जाते हैं। और अगर कोई दूसरा सीन आ जाए, वो देखना भी नहीं पसंद करते। अब इसलिए तो बच्चे अपना कार्टून लगा के बैठे होते हैं। हम उन ज्ञानवानों के सामने, शरीर चाहे हमारी शरीर की आयु बढ़ गई है, पर हैं हम भी बच्चे। क्योंकि वही अच्छी परिस्थिति आ जाती है तो खुश होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो दुखी होते हैं। तो हम कुछ ज़्यादा थोड़ी कर रहे हैं। डंडा दिखाओ तो कुत्ता भी भाग जाता है, उसको पुचकारो तो पूंछ हिलाते हिलाते आ जाता है। तो हमने क्या किया, पशुवत अपना जीवन व्यतीत किया। हे मानव, अब तो तू जाग, अब तो तू देख, उठ इस संसार से। जो सोवत है सो खोवत है। अब जागेंगे, ज्ञान में जागेंगे, तब जाकर इस संसार के दुखों से दूर होंगे। ये शोक संताप हमारे हटेंगे।
जब अपने ज्ञान पर, गुरुदेव के महावाक्यों पर दृढ़ता होगी, तब इस अनात्म धर्म देह आदि की भावना खत्म होगी और अपने स्वरूप का बोध होगा। नहीं तो अपने स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता। हर टाइम हर्ष शोक की आपदा को ही प्राप्त करते रहेंगे। अब जिसको स्वरूप का बोध है और अनात्म धर्म का त्याग है, उसको संसार रूपी अविद्या नहीं रहती। अब स्वरूप का बोध क्या है? कि मैं वही हूँ। जो वेदों ने 4 महावाक्य दिए हैं, सबसे पहला महावाक्य तत्वमसि, कि मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ, मैं वही आत्मा हूँ। ये तो है स्वरूप का बोध। और ये स्वरूप का बोध तत्वज्ञ ही हमें करवा सकते हैं। जो देखो खुद जागा होगा वही तो सोए हुए को उठाएगा, और जो जागा ही नहीं तो वो सोए हुए को उठाएगा भी कैसे? अब स्वरूप वही हम हैं, तो उसका गुण स्वभाव क्या है? वो सत्य है, तीनों कालों में एक रस रहता है। वो चित्त है, वो ज्ञान स्वरूप है, हमें हर बात का ज्ञान करवाता है। और आनंद रूप है, उसमें तो लेश मात्र दुख भी नहीं है। उसका गुण यही है। अब जिसको स्वरूप का बोध है और अनात्म धर्म का त्याग है, अनात्म धर्म ये देह भाव, जो इस देह को ही सच्चा जानी बैठा है, सच्चा समझ रहा है, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, मर बुला। तभी तो ये जीव मरता आ रहा है, मरता आ रहा है, मरता आ रहा है। हम इसको मरता भी नहीं कह सकते, मरता सा है। मरता सा है यानी उसके बाद वो फिर कहीं आगे गया, मर गया, आगे गया ना, फिर कहीं ना कहीं। पर हमारी बुद्धि में कितनी दृढ़ता हो जाती है। उसने जबकि अपने कर्मों के अनुसार फिर आगे किसी और सांचे में, कोई और आकार में वो जम गया। ये कब तक हम जमते रहेंगे और मरते रहेंगे? कभी विचार किया? इस जन्म के दुख अगर देखें तो सारे ही दुखी हैं, जो भी शरीर में बैठे हैं। किसी को कोई है तो किसी को कोई है, सुखी तो कोई है ही नहीं। अब यही विशिष्ट जी भी कह रहे हैं कि अनात्म धर्म का त्याग जब तक नहीं करते, तब तक ये संसार रूपी अविद्या खत्म नहीं होगी। ये वैसे ही फिर 84 का चक्कर चलता ही रहेगा। अब तो मनुष्य शरीर में है, अब तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अगर हम इस 84 से चक्कर से छूट जा सकते हैं तो छूट जाएं, नहीं तो फिर आगे फिर किसी पशु योनि में या वृक्ष या बेल बन गए। क्योंकि कर्मों की गति बहुत गूढ़ है, पता नहीं चलता हमारे कर्म कैसे कैसे हो जाते हैं। अगर उन योनियों में चले गए तो वहाँ पे तो खाली भोग योनि है, हम अपना पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे फिर वहाँ पर। और दुख विकार फिर स्पर्श करते रहेंगे। अगर एक बार पुरुषार्थ करके इस अनात्म धर्म को, इस देह को उतार दें तो फिर संसार के कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे जल में धूल नहीं उड़ती, तैसे ही
उस महात्मा पुरुष के चित्त में दुख उदय नहीं होते। जल में कभी धूल उड़ी क्या? अब देखो, ये महात्मा पुरुष को भी उसके साथ मिला रही हैं कि महात्मा पुरुष के चित्त में फिर दुख भी उदय नहीं होते, क्योंकि वो शांत तृप्त होता है। महात्मा का हृदय, उसका चित्त रूपी जल एकदम शांत है। वहाँ पे कोई तरंगे नहीं उठ रही, कोई लहरें भी नहीं उठ रही। अगर लहर उठ भी रही है तो उसको भी वो देख रहा है, मेरा ही तो रूप है। उसको वो तरंग मान ही नहीं रहा, उसको लहर मान ही नहीं रहा। तो ज्ञानवान पुरुष के हृदय में जगत के शब्द अर्थ का रंग नहीं चढ़ता। वो देख रहा है उनको। देवता देखा करो, भोगा मत करो। अब देखते रहने वाले को कुछ भी दुख नहीं है, जो भोगेगा उसको दुख है। जैसे सूत बिना वस्त्र नहीं होता, तंतु ही पट रूप है, तैसे ही आत्मा बिना ये जगत नहीं होगा। हो ही नहीं सकता आत्मा के। देखो, ये शरीर लेके बैठी हैं तभी तो जगत जगत कर रही हैं। ये संसार संसार मेरा तेरा तभी तो कर रही हैं। अगर ये शरीर ही ना हो तो मेरा तेरा भी कैसे होगा? मैं हूं तो ये जगत है। अब तभी तो हमें याद होगा कि गिद्दड़ भी राजा को यही कह रहा था कि राजा मेरे को मारो मत, मारोगे तो त्रिलोकी का नाश हो जाएगा। अनुभव प्रकाश में तो फिर राजा ने क्या बोला, मैंने तो आज तक इतने गिद्दड़ों को मारा है पर त्रिलोकी का नाश तो हुआ ही नहीं। अब वो गिद्दड़ कहाँ पे खड़ा होके बोल रहा था कि जब वो ही नहीं रहेगा तो उसके लिए त्रिलोकी कहाँ है, फिर वो भी खत्म। पर राजा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब ऐसी हम भी देखें, ये त्रिलोकी है नहीं। ये ज्ञान से ही हम इसका निवारण कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा साधन भी नहीं है। छूटना तो फिर भी हमें है, चाहे इस जन्म में छूटे चाहे 10 जन्मों के बाद छूटे। तो अभी क्यों नहीं? अभी तो सारा कुछ हमारे अनुकूल है। अभी अपना काम बना लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।